हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको सीटेट और अदर स्टेट टेट एग्जाम के लिए गणित में एलसीएम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लैसे यानी लघुत्तम समापवर्त्य फाइंड करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आप दो या दो से अधिक संख्याओं का लैसे आसानी से सेकंड्स में बता दोगे। तो ये गणित में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भी सीटेट एग्जाम में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा और सिंपल क्वेश्चन होता है। अगर आपको संख्याओं का लैसे ज्ञात करना आता है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर दोगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सीटेट एग्जाम से संबंधित लेक्चर वीडियो यहाँ पर आसानी से मिलते रहेंगे। उसके अलावा आपको सीटेट एग्जाम के लिए हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ट्रिक पर नहीं लेकर चलता। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये लैसे लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। पहले आपको जानना चाहिए ये होता क्या है ताकि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए, हम इंग्लिश में बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम और हिंदी में बोलते हैं इसे लैसे। एलसीएम बोलो या फिर लैसे, बस ये मीनिंग है। इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, हिंदी में लैसे। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो इंग्लिश में क्या कहती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम एलसीएम बोलते हैं। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? लैसे, लघुत्तम समापवर्त्य। अब ये होता क्या है? तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए इसमें कहा गया है कि दी गई संख्याओं का मतलब, दी गई संख्याओं से मतलब वे संख्याएं जिनका आप लैसे ज्ञात करना चाहते हो, वे हैं दी गई संख्याएं। तो दी गई संख्याओं का लैसे वह सबसे छोटी संख्या होती है, ध्यान देना, अंडरलाइन करना है, वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः, देखो पूर्णतः विभाजित हो। मतलब क्या कहा गया है इसमें? देखिए, जो भी संख्या आपके पास है जिनका आपको लैसे ज्ञात करना है, उनके लिए कौन सी संख्या लैसे होगी? तो वह सबसे छोटी संख्या लैसे होगी जो उन दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। ओके, तो वैसी संख्या आपकी दी गई संख्याओं के लिए लैसे होती है। तो इसे आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इस डेफिनेशन को समझने के लिए, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। मान लीजिए 3 और 5 को आपको लैसे ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्त्य 3 और 5 का। तो मैं आपको बताऊं, जो लैसे होता है वो 2 या फिर 2 से अधिक संख्याओं के लिए फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर 2 हैं और 2 से अधिक होंगी तब भी यही मेथड लगेगा, तब भी यही डेफिनेशन लगेगी। ओके, तो 3 और 5 का लैसे हमें बताना है क्या होगा। तो डेफिनेशन में यानी परिभाषा में क्या कहा गया है कि जिन संख्याओं को आप लैसे ज्ञात करना चाहते हो उनके लिए आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो सबसे छोटी हो, दूसरा वो आपकी दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर आप देखिए 3 और 5 का हमें लैसे बताना है। तो 3 और 5 का हमें लैसे बताना है तो हमें सोचना है 3 और 5 के लिए सबसे छोटी संख्या जो 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो और सबसे छोटी हो? तो आप सोच सकते हैं क्या है? 15 है। ओके, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 15। देखिए 15 सबसे छोटी संख्या है, दूसरा वो 3 और 5 यानी 3 और 5 से देखो कंप्लीट डिवाइड होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब ये है कि आपका शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और यहाँ पर वैसे तो देखो 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या बहुत सी हैं, जैसे आप 30 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, ये भी तो संख्याएं हैं जो 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, बट वो एलसीएम तो नहीं होगी क्योंकि एलसीएम में ये कहा गया है पूर्णतः विभाजित के साथ साथ वो सबसे छोटी होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या केवल 15 है जो 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित होती है और सबसे छोटी है। तो यही हमारे 3 और 5 का एलसीएम होगा, लैसे होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए छोटी संख्या है और हम सोच रहे हैं कि क्या होगा एलसीएम। तो इसमें तो टाइम बहुत सारा लग जाएगा हमारा, हम बता भी नहीं पाएंगे। अगर बड़ी संख्या कर दी तो कैसे सोचेंगे हम? वैसा आपको नहीं करना है। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे आपको फॉलो करना है, इसे आपको लगाना है और आप आसानी से एलसीएम बता दोगे। तो मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ 3 और 4। ओके, इनका आपको एलसीएम यानी लैसे बताना है क्या होगा। तो 3 और 4 का आपको एलसीएम बताना है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, 2 से अधिक हो तब भी आपको वही ट्रिक लगानी है। मैं अभी एग्जाम्पल भी कराऊंगा, फिलहाल आप सीखिए ट्रिक क्या है, क्या मेथड आपको लगाना है। देखिए, जिन संख्याओं का आपको लैसे बताना है
उनमें से सबसे पहले आपको लेना है सबसे बड़ी संख्या। मैंने क्या कहा, जिन संख्याओं को आपको लैसे बताना है उनमें से सबसे बड़ी संख्या पकड़िए। तो 3 और 4 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4। ओके, 4 है। अब आपको क्या करना है, इस बड़ी संख्या का आपको पहाड़ा, जिसे हम इंग्लिश में टेबल कहते हैं, उसे पढ़ना है और उस संख्या तक पहुंचना है जो बची हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पर बची हुई संख्या क्या है, हमने 4 ले लिया तो बची हुई संख्या क्या है, 3। तो 3 से वो पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए, बस वही 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए 4 × 1, अब 4 × 4 होता है और 4 दूनी क्या होता है, 8 होता है। तो पहले तो आप देखिए हमने पहाड़ा पढ़ा 4 × 4, क्या 4 बची हुई संख्या 3 से कंप्लीट डिवाइड होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं होगी। पूर्णतः विभाजित का मतलब मैंने बताया रिमाइंडर शेषफल 0 आना चाहिए। ओके, यहाँ पर 4 दूनी होते हैं 8, क्या 8 बची हुई संख्या 3 से कंप्लीट डिवाइड होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं होगी। और 4 तिये 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है। अब 12 को देखिए, क्या 12 बची हुई संख्या क्या है हमारी, 3, क्या 3 से कंप्लीट डिवाइड पूर्णतः विभाजित होगी, यस। देखिए 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है 4 बार, तो यही संख्या 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगी, लैसे हो जाएगी। तो 3 और 4 का एलसीएम यानी लैसे क्या हो गया, 12। देखिए कितना आंसर हो गया। बस आपको पहाड़ा पढ़ना है और उस संख्या पर पहुंचना है जो बची हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही आपको दी गई संख्याओं के लिए लैसे हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको चीज़ें और समझ में आ जाए। मान लीजिए 6 और 5 का आपको लैसे बताना है। ओके, 6 और 5 का लैसे बताना है। तो मैंने क्या कहा, जिन संख्या को आपको लैसे बताना है उनमें सबसे बड़ी संख्या आपको लेनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, 6, और इसका पहाड़ा पढ़ना है आपको और उस संख्या पर पहुंचना है जो बची हुई संख्या क्या है हमारी यहाँ पर, 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो 6 × 6 होता है, 6 × 12 होता है। क्या 5 से 6 डिवाइड होगा, नहीं। क्या 5 से 12 कंप्लीट डिवाइड होगा, नहीं। 6 × 3 कितना होता है, 18 होता है। क्या 5 से ये पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं। 6 × 4 कितना होता है, 24, ये भी नहीं होगी। लेकिन 6 × 5 कितना होता है, 30 होता है। तो 30 हमारा 5 से पूर्णतः विभाजित कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। ओके, तो इस तरह से हमें फाइंड करनी है। तो इन्हें एग्जाम्पल को आप नोट कर लें। अब आपको ट्रिक समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ, इन्हें आप नोट करें। तो ये एग्जाम्पल मैं रफ कर देता हूँ। अब मैं 3 संख्या लेता हूँ। मान लीजिए आपको एलसीएम लैसे यानी लैसे ज्ञात करना है, किसका, 2, 3 और 4 का। तो इन संख्याओं को आपको अगर लैसे बताना है तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो भी संख्या हैं जिनका आपको लैसे बताना है उनमें से सबसे बड़ी संख्या लीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2, 3 और 4 में 4। ओके, 4 है। और अब आपको क्या करना है, इसका पहाड़ा पढ़ना है और उस संख्या तक पहुंचना है जो बची हुई संख्या क्या है हमारी, 2 और 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 × 1 क्या होता है, 4 होता है। क्या 4 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं होगी। देखिए 2 से तो हो जाएगी लेकिन 3 से नहीं होगी, लेकिन सभी से होनी चाहिए, ये कहा है मैंने। ओके, बची हुई सभी संख्याओं से। तो 3 से नहीं होगी, इसलिए ये संख्या नहीं हो सकती। 4 × 2 कितना होता है, 8। क्या 8 2 से डिवाइड हो जाएगी, यस, लेकिन 3 से नहीं होगी, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। और 4 3 कितना होता है, यानी 4 तिया कितना होता है, 12। अब 12 को देखिए, क्या ये बची हुई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, यस। देखिए 2 से भी हो जाएगी और 3 से भी हो जाएगी। तो यही संख्या हमारा 2, 3 और 4 का लैसे हो गई। ओके, तो 12 भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने छोटी छोटी संख्या ली थी, अब कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको बस सबसे बड़ी संख्या लेनी है और उसका पहाड़ा पढ़ना है और उस संख्या पर पहुँचना है जो बची हुई संख्याओं से, जिनका आपको एलसीएम फाइंड करना है, उन्हीं में से बची हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वही संख्या आपके लिए एलसीएम यानी लैसे हो जाएगी। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, सिंपल थी। और क्वेश्चन अब आप अपने प्रैक्टिस कर लेना। तो आप सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाएगा, मैक्सिमम पूछा जाता है, तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई कन्फ्यूजन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। बस इसमें मुझे आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए बताना था। थैंक्स टू एवरीवन।